Hello बच्चों, let's read this question. The question says, contraction of gallbladder is induced by option A gastrin, option B cholecystokinin, option C secretin, option D enterogastron. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर जो हम गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसको कौन इंड्यूस करवाता है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम देखेंगे हार्मोन responsible for causing contraction of gallbladder. Contraction of gallbladder. तो अगर हम गॉल ब्लैडर की बात कर रहे हैं तो गॉल ब्लैडर बेसिकली होता क्या है। गॉल ब्लैडर एक पाउच लाइक ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर इट इज अ पाउच, यानी कि थैली के जैसा एक छोटा सा ऑर्गन होता है। पाउच लाइक ऑर्गन। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्टोर करता है किसको? बाइल जूस को, फॉर स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। तो बेसिकली अगर हम देखें कि एक पाउच है, उसमें कोई जूस या कोई पर्टिकुलर कंपोनेंट स्टोर्ड है और अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसको उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो जो जूस उसके अंदर है वो रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर गॉल ब्लैडर की मसल्स, गॉल ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो क्या होगा? रिलीज ऑफ बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस होता है, इसके रिलीज को करवाने के लिए क्या जरूरी है? कॉन्ट्रैक्शन। और ये जो रिलीज करवाता है, इस रिलीज को इंड्यूस कौन करता है? इंड्यूस्ड बाय हार्मोन। और ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है? डियोडेनम से। हार्मोन ऑफ डियोडेनम। डियोडेनम एक पार्ट है। अगर हम डायग्रामेटिकली बात करें तो ये हमारा ईसोफेगस होता है, देन ये हमारा स्टमक है, ये हमारा जो ये कर्व है ये हमारा होता है डियोडेनम। तो डियोडेनम जो है, डियोडेनम की जो सेल्स होती हैं उनसे ये हमारा हार्मोन जो है रिलीज होता है। और इस हार्मोन का नाम क्या है? इंड्यूस्ड बाय अ हार्मोन ऑफ डियोडेनम कॉल्ड कोलेसिस्टोकाइनिन। तो ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रिलीज ऑफ बाइल जूस बाय कॉजिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। ऑल्सो ये पैनक्रियाटिक जूस के लिए भी सेम काम करता है, कोलेसिस्टोकाइनिन। तो यहाँ अगर हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर की बात करें कि इसे कौन इंड्यूस कर रहा है, तो हमें आंसर मिल गया कोलेसिस्टोकाइनिन, यानी कि ऑप्शन बी। अगर हम गैस्ट्रिन, जो कि हमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ये किसके लिए काम करता है? ये एक हार्मोन है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन के लिए। गैस्ट्रिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर हम नेक्स्ट जो हमें ऑप्शन सी में दे रखा है सिक्रेटिन, तो सिक्रेटिन के मेनली 3 फंक्शन होते हैं: गैस्ट्रिक एसिड की रेगुलेशन करना, पैनक्रियाटिक कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की रेगुलेशन करना और ऑस्मो रेगुलेशन करना। ये सब काम किसके हैं? सिक्रेटिन के हैं। एंड देन जो लास्ट है हमें एंटेरोगेस्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एंटेरोगेस्ट्रॉन जो होता है ये क्या करता है? इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मूवमेंट्स को और उसकी सिक्रीशंस को। जो भी गैस्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं उनकी उसमें जो सिक्रीशंस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है और गैस्ट्रिक मूवमेंट्स को ये रिस्ट्रिक्ट करता है एंटेरोगेस्ट्रॉन। तो यहाँ अगर हम आंसर की बात करें तो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को कौन कॉज करवा रहा है? वो है हमारा कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि हमें ऑप्शन बी में दे रखा है। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, कोलेसिस्टोकाइनिन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।